At least 18 people were killed and many others injured in a stampede that occurred at New Delhi railway station on Saturday night. Meanwhile, an eyewitness, an IAF sergeant, recounted on Sunday that despite announcement and efforts to convince people to avoid gathering in large numbers, the crowd remained unmanageable. He said that the administration attempted to control the crowd, but people did not listen. The incident happened around 10 p.m. when thousands of devotees were heading to Prayagraj for the Mahakumbh 2025 festival, causing severe overcrowding at the station. Another eyewitness recounted the horror, saying that the crowd was beyond control. People from the administration and event NDRF personnel were there, but when the crowd exceeded the limit, it was impossible to manage them. Another eyewitness described the chaos, stating that the crowd came from both sides after an announcement about the train platform change leading to the stampede. Delays in train departures and the sale of around 1,500 general tickets exacerbated the situation and contributed to the overwhelming crowd. Well, according to the Deputy Commissioner of Police Railway, KPS Malhotra, the incident occurred when a large number of passengers gathered on platform number 14, where the Prayagraj Express was stationed. Additionally, delays in the departures of the Swatantrata Senani Express and Bhubaneswar Rajdhani led to further congestion at platforms 12, 13 and 14. ये 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहां से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर थे ना तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता है मामला। वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर, तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। कितना समझा लो, समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग, उसकी वजह से और धक्का मुक्की हो गई, उसी चक्कर में वो सब लफड़ा होगा। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया। ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम, अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आध जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी की आग लग गई।
और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। थे हम उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी स्थिति अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। कोई कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल महतो। कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? प्रयागराज जा रहे थे हम। तो दिल्ली से ही संगम बिहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी? टिकट ले रखी है। हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ भगदड़ में। घर जा रहे हैं। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हालत यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारा एक ऑफिस होता है जहाँ पे ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर काम करते हैं। और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस चीज़ की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी, और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहां पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5000-10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। प्रशासन, देखिए, प्रशासन जहाँ पे 5000-10,000 लोग एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे एकत्रित हो जाएंगे, तो प्रशासन वहाँ पे कितना ही हो सकता है? 10, 5, 50 मान लीजिए, तो 10,000 को, 50 लोग को हैंडल करने के लिए, एक ही जगह पे एकत्रित होने के लिए बहुत ज्यादा बिखरना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने किया भी, मैंने देख रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इवन आप मेरा वीडियो ले सकते हैं, मेरा खुद का वीडियो है, मैंने गला फाड़ के चिल्लाया कि आप लोग 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक जाइए, अभी मेला 26 फरवरी तक है। लेकिन आज के आज एक ही ट्रेन में सारे के सारे बंदे जाना ये उचित नहीं है, और ऐसा भगदड़ मच सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये मैंने 8 बजे बताया और 8:30 बजे ऐसी घटना घट गई। तो आपको लगता है कि उस वक्त जो अनाउंसमेंट की बात कह रहे हैं लोग, अनाउंसमेंट क्या ऐसी हुई थी कि 12 या 16 पे आई ट्रेन का अनाउंसमेंट भी बदला था क्या? अनाउंसमेंट का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्या था, क्योंकि मैं अपने ड्यूटी पे अपना काम कर रहा था। मैं कुछ वीआईपी मूवमेंट के लिए आ रखा था। मैं इस चीज में इसलिए आ गया क्योंकि मैं जब वापस जा रहा था और मैं खुद वापस नहीं जा पाया अपने ऑफिस में, तब मैं इसमें आया और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया अपने तरफ से। जो भी गला फाड़ के यहाँ पब्लिक पे चिल्ला के मैंने बोला। घायलों को भी आपने क्या? जी, यहाँ पे 2-3 लोग घायल ऐसे भी मेरे को मिले, जिनको मैं अपने हाथों से उठा के और बाहर तक पहुँचा के आया हूँ, और दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में मैंने खुद डाला है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कितने लोगों? मौत का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो जीवित है कि मृत हो चुके हैं ये मैं नहीं बता सकता, या आप भी नहीं बता सकते हैं। ये डॉक्टर या
बता सकते हैं जी। आप कितने लोग आपको घायल दिख रहे थे? जी मैं 2 या 3 लोगों को मैंने खुद उठाया और इतनी भीड़ थी कि मैं उतना मतलब देख नहीं पाया कितने लोग क्या है, लेकिन 2-3 लोग मेरे सामने गिरे पड़े थे, परेशान थे और कुछ मेरे को लग रहा था कि मतलब बेहोश भी हो गए होंगे। उनको मैंने उठाया और मेरे एक साथी भी थे, उनके हेल्प से मैंने उनको वहां तक पहुंचाया। ये पूरा इस कॉरिडोर में था क्या? इस पर भीड़ कहाँ पे थी? भीड़ ब्रिज पे नहीं थी, पूरे प्लेटफॉर्म पे थी। जहां पे ट्रेन आने की सूचना मिल रही है वहां पूरी की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पे जितने चढ़ गए ट्रेन निकल गई, जो बचे नेक्स्ट जहां का अनाउंसमेंट हो रहा है फिर वहां पूरे शिफ्ट हो रही थी। जहाँ ट्रेन आ रही जी नेक्स्ट वहां पे शिफ्ट होकर चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा बता रहा जा रहा है कि भाई रुक जाइए 2-4 दिन यहीं पे रुक जाइए, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप बहुत जगह है अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास में, आपको बहुत जगह है, स्टेशन पे ही बहुत जगह है, क्योंकि महाकुंभ में जब लोग ऐसे सो सकते हैं आप भी यहाँ पे सो सकते हैं, और उसके बावजूद आप नहीं माने और ऐसी घटना घट गई। साइलेंट अजीत। मिली थी, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद वील अपडेट देंगे। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज अ जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, हुई ऐसा थी। 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से। चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तौर पर मृत पाए गए हैं, जिनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे? वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं, जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है।
कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्होंने कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम एलएनजेपी के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे देखिए ये पहले से इंतजाम नहीं किया जा रहा। पहले रेलवे ये कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई, लगातार वो 2 घंटे तक ये कहता रहा, बाद में माना। देखिए ये भी ट्वीट करके डिलीट करा था। देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद हैं।